दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिससे देश भर का युवा वर्ग बहुत प्रभावित है। यूट्यूब पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ये जगह जगह कॉन्फ्रेंस करते हैं, तरह तरह के विषयों पर बात करते हैं और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर होगा, कोई ऐसी डिग्निटी होगी जिसका इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया हो। एक साहब थे संदीप माहेश्वरी। अब मैंने थे शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो आपको लगेगा शायद क्या अब ये हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों हैं जिंदा अभी भी, भगवान इनकी आयु सलामत रखे। थे शब्द का क्यों इस्तेमाल किया मैंने? हाल ही में मैंने इनके एक विज्ञापन को देखा, अखबार में 2 पन्ने का विज्ञापन, अंग्रेजी के अखबार में सेंटर स्प्रेड 2 पन्ने का विज्ञापन, जिसमें इन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी को कीनोट स्पीकर की तरह बुलाया जाए। आज यह परिस्थिति आ गई, एक व्यक्ति अपना 2 पन्ने का सेंटर स्प्रेड विज्ञापन लेता है अंग्रेजी के अखबार में और उसमें कहता है कि उसे कीनोट स्पीकर की तरह बुला लिया जाए। बड़ी सारी फोटो छापता है, इतना बड़ा विज्ञापन सेंटर स्प्रेड देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी के अखबार में मैंने आज तक किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का नहीं देखा। कभी राहुल जी का नहीं देखा, मोदी जी का नहीं देखा, और मैं तो इंदिरा जी के ज़माने से भी राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार पढ़ता आ रहा हूं। कभी आज तक मैंने 2 पन्ने का सेंटर स्प्रेड किसी राजनीतिक दल का, किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं देखा जो मुझे संदीप माहेश्वरी का दिखाई दिया। और कह क्या रहा है ये आदमी उसमें? संदीप माहेश्वरी को कीनोट स्पीकर की तरह बुला लो। कभी इनका विवेक बिंद्रा से झगड़ा हुआ, कभी इन्होंने एजुकेशन की खिल्ली उड़ाई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इन्होंने कहा कि MBBS की पढ़ाई करने पर जो लाखों रुपया खर्च होता है उसका अगर ब्याज निकाला जाए तो भी आपकी उतनी आमदनी नहीं होगी। यानी एक तरीके से इस प्रोग्राम में इन्होंने छात्रों को डिस्करेज करा कि वो MBBS ना करें। इन साहब ने कभी कोई स्नातक की डिग्री तक प्राप्त नहीं की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में पढ़ाई करते थे, छोड़ दिया। उसके बाद डिटर्जेंट बनाने का इन्होंने योजना बनाई, थोड़े दिन डिटर्जेंट बेचा, छोड़ दिया। कभी कुछ और काम करा, छोड़ दिया। फिर एक नया काम ढूंढा, फिर छोड़ दिया। और जब YouTube का जमाना आया तो YouTube पे इनकी वैतरनी पार हो गई। जो इनकी लच्छेदार बातें थी, युवा उसमें अभिभूत होता चला गया और YouTube पर इनके चाहने वाले बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और उन चाहने वालों के बढ़ने के साथ साथ इनका दंभ भी बढ़ता गया, इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। कभी विवेक बिंद्रा को अपने प्रोग्राम में लाते थे, उनके कसीदे पढ़ते थे और बाद में उसी विवेक बिंद्रा के साथ इनकी ठन गई और इन्होंने कहा विवेक बिंद्रा स्कैम कर रहे हैं। इनका दावा है कि YouTube चैनल से कमाई नहीं करते क्योंकि वहाँ विज्ञापन नहीं चलते, उसका मोनेटाइजेशन उन्होंने नहीं किया। इनका कोई imagebazaar.com है जहाँ पर ये तरह तरह के फोटोग्राफ्स को बेचते हैं जो लोग अपने विज्ञापन में उनका इस्तेमाल करना चाहें। बहरहाल युवाओं को ये सोचना होगा कि क्या इस तरह के लोगों की बात हमें सुननी है जो शिक्षा का मखौल उड़ाते हैं, जो कहते हैं डॉक्टर बनने का फ़ायदा नहीं, जो कहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ और कहीं कुछ नहीं। क्या माहेश्वरी साहब का सूर्यास्त हो चुका है जो इनको अखबारों में विज्ञापन देकर कहना पड़ रहा है
मुझे कीनोट स्पीकर की तरह बुलाओ। आज हालत ये हो गई कि संदीप माहेश्वरी साहब एक तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, कोई उनको मंच प्रदान कर दे। अगर आपका इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा मंच आप हमेशा से संभालते आए हैं, तो अब लाखों रुपए खर्च करके लोगों से मंच क्यों मांग रहे हैं? युवाओं को सोचना पड़ेगा कि इस तरह के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आपको कोई दिशा दे रहे हैं। चाहे संदीप माहेश्वरी हों, चाहे आचार्य प्रशांत हों, चाहे अलक पांडे हों, चाहे कैरी मनाटी हों, कोई ठगेश साहब हैं और बतेरे सैकड़ों की तादाद में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जब आप इनकी बात सुनोगे तो आपको लगेगा वाह वाह वाह, ये जो बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। और उसके बाद लगातार इनकी रीलें आप देखते जाओगे, लगातार इनके वीडियोस देखते जाओगे, तो देश का जो युवा पढ़ने लिखने में समय लगाता, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में समय लगाता, वो आज रील की तरफ दौड़ रहा है। 1 मिनट की रील, 10 मिनट का वीडियो, तरह तरह के लुभावने विज्ञापन उसमें बिक रहे हैं। और तो और अब जुआ भी चलना शुरू हो गया है ऑनलाइन माध्यम से। लाखों युवा ऑनलाइन माध्यम पर जुआ खेलकर, गैम्बलिंग करके अपने माता पिता का पैसा भी ऑनलाइन बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा कि हम किसी को भी अपना रोल मॉडल क्यों मान लें। लोकमान्य तिलक, गांधी, शहीद भगत सिंह को छोड़कर हम इन जोकरों के पीछे पड़े हैं, इनको रोल मॉडल मान रहे हैं। संभवतः मेरे जोकर कहने पर इनके बहुत सारे चेले मेरे वीडियो पे अब शब्द बोलने आ जाएं, लेकिन जो सत्य है वो आपको भी पता है, मुझे पता है। शुभकामनाएं, नमस्कार।